जय हिंद भाई। तो आज की इस वीडियो में भाई हेड कांस्टेबल के लिए आप आपने देखेंगे भाई कैसे मतलब पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार आप पूरी वीडियो देखना भाई, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो भाई मैं आपको बताता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट तरीके मैंने बता दिए कि कौन कौन से आपने पेपर में फॉलो करने हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई पेपर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। जैसे कि आपको पता आपका जो पहला जो सेक्शन आएगा ना भाई, बेसिकली दिल्ली पुलिस में तो बेसिकली आपका कोई सा भी कर सकते थे आपका। तो आपने सबसे पहला भाई पेपर जो अटैम्प्ट करना है ना, वो करना आपने जीके थे। जीके के आपको पता आपके 20 नंबर 20 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई 20 में तो आपको अगर आपने पढ़ी होगी तो आप 12 से 13 क्वेश्चन आराम तक कर पाओगे। बाकी 7-8 क्वेश्चन तो भाई छोड़ दियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 में से 20 अटैम्प्ट नहीं करने। जीके के क्वेश्चन में भी आपको मैं बता देता हूँ भाई। आपने अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन आता है उसका तो आप परफेक्ट आंसर लगा दो। बाकी जिसका ऑप्शन नहीं आता तो नेगेटिव वाले हमेशा गलत कर दियो भाई, वो नेगेटिव वाला लगभग गलती पाएगा। और बाकी जिसका भी ऑप्शन में बोथ आ जाना कि भाई दोनों ऑप्शन में है बोथ है ना, हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर, तो भाई ये आंसर लगा देना। ये 90% चांस है कि आपका ये ठीक मिलेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने CGL का, CPU का, CHSL का और स्टेनो का इन सारा के आंसर की पढ़ दी भाई। तो मैंने वहाँ से एक ट्रेंड पता चला कि जो क्वेश्चन आउट ऑफ रेलिवेंट है ना, मतलब सब्जेक्ट है ही नहीं, उनके अगर ऑप्शन में बोथ ए और बी है तो भाई आंसर वो ही मिला है। उससे अलावा क्या भाई लंबा वाला ऑप्शन उठाना है आपने। अगर कोई ऑप्शन नहीं पता तो लंबे वाला जो भी ऑप्शन दे रखा ना भाई, तो वही ऑप्शन उठाना भाई आपने। मैं लिख भी देता हूँ भाई, यकीन करो भाई ये आपने फॉलो करनी है। 12 से लेकर 10 तक 12 के बीच में अपना क्वेश्चन आएंगे। और उससे अलावा अगर आपने आगे अटैम्प्ट करना है 17-18 के बीच में जाना है तो भाई ये वाली टेक्निक का यूज़ करियो। इस अलावा और कोई टेक्निक नहीं है जीके में, बाकी कितना ही पढ़ लो आप। उसके बाद बताता हूँ भाई मैं आपको, ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट थिंग्स भी लिख रखी है जो जो आपने फॉलो करनी है। उससे बाद ये देखो भाई अब अपना है इंग्लिश। भाई इंग्लिश में आज देखो अब तक आपने जो भी पढ़ लिया होगा वो बढ़िया है, लेकिन अब क्या करना भाई, अब तो आपने 2 या 3 घंटे निकाल के एक तो भाई PQRS पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो भाई। एक बार थोड़ा सा देख लो भाई, भले अपना तो वॉइस और नरेशन के रूल रिवाइज कर लो भाई। वॉइस होगा और नरेशन होगा, वॉइस और नरेशन, वॉइस और नरेशन भाई इसके थोड़े से रूल देख लो भाई। क्योंकि आपको पता है वॉइस और नरेशन भाई पहले TCS लेवल के नहीं आ रही, बढ़िया लेवल के वॉइस और नरेशन आ रहे हैं। खासकर नरेशन में आप तक क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रखा, इनडायरेक्ट दे रखा, सॉरी डायरेक्ट दे रखा है, उसके बाद इनडायरेक्ट में बदलना दे रखा। और मोस्ट प्रोबेबली आप तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में पूछा जाएगा। तो भाई ये रूल एक बार पढ़ के चले जाओ, आपने बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी PQRS पे भी 7-8 PQRS थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले जाओ। मॉक टेस्ट हो तो आपके लिए मॉक टेस्ट दे लो, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लो। बाकी इस चैनल पर ऑलरेडी हमने फुल मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, आपको ये करना भाई। उससे अलावा कंप्रीहेंशन मैं बताता हूँ भाई। कंप्रीहेंशन है पहले बताता था, कंप्रीहेंशन थोड़ा सा मुश्किल आएगा भाई। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं CGL का भी पेपर देखा हूँ, CPU का भी पेपर देखा हूँ। तो भाई मेरे को पता है ना कंप्रीहेंशन का लेवल बढ़िया है। तो आपने क्या करना भाई, वो सीधा आपने पहली बारी में तो उसको स्किप कर देना है। उसके बाद अपना लास्ट राउंड में आना है इसके इसके कंप्रीहेंशन के। उसके बाद वो आते सीधा अपना आंसर मिलाना, जो जो ऑप्शन आपने मिल जाओगे वो आते हैं तो ठीक। बाकी 2 क्वेश्चन ने छोड़ देना, अगर टाइम बच जाए तो कर लेना, बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखते हैं भाई रीजनिंग। भाई रीजनिंग तो बेसिकली आसान आ रही है भाई। रीजनिंग का कोई चक्कर की बात नहीं है। 25 क्वेश्चन आपने बेरा है, लगभग 22 क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे भाई। थोड़ी सी आपने दिक्कत की में उसके, एक तो भाई ओड वन आउट में उसके, ओड वन आउट बेसिकली भाई ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। क्योंकि आसान आ जाएगा तो हर कोई कर देगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा आगा ना भाई तो दिक्कत दे जाएगा। तो ओड वन आउट पर इब्बे तक आपने क्या करना है, आधा 1 घंटा टाइम निकालो भाई। कल तो आपका पेपर है तो थोड़ा सा इस पर टाइम निकालो। उसके अलावा एक बार सीटिंग अरेंजमेंट में तो छोड़ दो, रैंकिंग देख लो भाई एक बार आप। रैंकिंग वाले में 2 कंसेप्ट देख जाओ भाई। एक तो जब लेफ्ट प्लस में राइट दोनों की पोजीशन दे रखी हो, टोटल आदमी दे रखी हो और बीच में कितने आदमी बैठेंगे वो देख जाओ भाई। एक बार सिंपल फॉर्मूला लगा कर एक बार देख जाओ भाई, अब बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। उससे अलावा भाई एक तो हर एक भाई एड्रेस वाले भी भाई एक बार देख जाओ, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा एड्रेस वाले पे। एड्रेस वाले जो क्वेश्चन है ना एक बार देख जाओ भाई कि कैसे इसका कुछ लॉजिक है। उसके अलावा बेसिकली बस ये कर जाना है रीजनिंग में। और बाकी आपने पैनिक नहीं होना, रीजनिंग आपकी आराम तो हो जाएगी। 22 से 23 क्वेश्चन आराम तक कर दोगे। बाकी जो सेकंड राउंड होगा 2-3 क्वेश्चन आप सेकंड राउंड में कर देना भाई इसके।
अगले ही देखते हैं भाई मैथ के। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा भाई कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, तो भाई आखिरी तक जरूर देखना भाई। मैथ देख लेते हैं भाई। मैथ का अगर हाल ही के ट्रेंड की अगर बात करता हूँ तो भाई मैथ आपको पता आपके 20 क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करता हूँ तो भाई मैथ का लेवल काफ़ी डाउन था। मतलब अमूमन अगर कोई भी बालक अगर पढ़ के 15 दिन या 10 दिन भी गया होगा ना, बेसिकली उसको फॉर्मूला भी पता होगा, तो 12 क्वेश्चन तो भाई अब ठीक के कर रहा था। आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ रखे होगा आपने तो उठो तो ठीक है, कोई भी भाई मुश्किल क्वेश्चन नहीं करने फिलहाल आपने कि भाई ये मैराथन देख लेता हूँ या मैराथन देख लेता हूँ इस टीचर से देख लेता हूँ, रहने दो भाई, कोई फायदा नहीं होगा। आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, पेपर में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आप अभी आपने फॉर्मूले रिवाइज कर लेना है। जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हों या फिर जो भी उस फॉर्मूलेशन से रिलेटेड आपने जो भी एप्लीकेशन पढ़े हैं वो सारी आपको क्या कर जानी है भाई, पढ़ जानी है इसमें। इसके लिए आप कोई भी फॉर्मूला बुक उठा लो भाई, उसमें तो बस आप फॉर्मूले पढ़ जाओ, मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़ जाओ। मेंसुरेशन के आगे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आपको मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आपको फॉर्मूला ही नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा भाई इस वीडियो में आखिरी में। नेक्स्ट है जो भाई अपना है बेसिकली कंप्यूटर है भाई। कंप्यूटर में अगर मैं बात करता हूँ तो भाई अगर आपके पास वर्तमान में आपके पास दिल्ली पुलिस में जो पेपर हुए थे ना, हाँ, दिल्ली पुलिस के जो पेपर हुए थे, अगर उनकी आपके पास आंसर की है, आंसर की फिलहाल तो आई नहीं है, आंसर की आई नहीं है, लेकिन अगर वो है आपके पास, किसी भाई ने आप तो क्वेश्चन वगैरह बताए हों, वे पढ़ जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो आपने जो भी पढ़ा है ना भाई वो रिवाइज कर जाओ, कुछ मुश्किल नहीं है भाई कंप्यूटर में। आप अमूमन 10 में थे, तो अगर आप ना भी पढ़ के जाओगे तो 4 क्वेश्चन तो आराम तक कर दोगे। बाकी इन 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे भाई इनकी अपना हवा लगे, 3 क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना भाई, जबकि 4 ही आते ठीक हो जाएंगे। अरे 1 या 2 क्वेश्चन तो ये आते भी हो जाए, 5 या 6 क्वेश्चन कंप्यूटर आपके ऑलरेडी ठीक होने लग रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होने की बात। अब मैं देखो जीके भी अपनी पूरी होगी भाई, मैथ भी होगा, तो सारे सब्जेक्ट हो गए भाई अपने। मैं बताता हूँ भाई आपने कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी है पेपर में। अगर आपने ये बात कर ली ना भाई, ध्यान में रख ली ना, तो काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले भाई अपनी इंटेलिजेंट गैसिंग का मतलब लग रहा है भाई, मान के चले भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपने तय, और 4 ऑप्शन में आपने क्या भाई लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ना सुना लगे, कंफर्म नहीं हो लेकिन आपने सुना लगे, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन कहीं पे पढ़ रही हो, या फिर आपने थोड़ा मतलब महसूस होता भाई ये आंसर है, तो आप सीधा वो लगा, एक बार में जो दिमाग मांगना आप सीधा वो लगा दियो भाई। आप दुविधा में हो गए ना भाई, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो आप गलत कर दोगे। एक बारी में आपने सोचना है। उससे अलावा भाई ये वाली टेक्निक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान के चलिए कोई क्वेश्चन आ जा भाई, उसका आंसर आ जा 2 आ जा 3 4 और 5 ये ऑप्शन आ जा, तो भाई उसका 90% चांस होता है आखिरी वाला आंसर मिलने के। ठीक है भाई, अगर जब भी नंबर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना, तो आपने क्या कर, ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो लास्ट वाला ही अपना आंसर लगाना है। ये सारी भाई हमने फॉलो करी है टेस्ट में, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगला भाई पॉसिबिलिटी ऑफ बेसिकली वन में आपने ये बेसिकली अब तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा यूज़ होगी भाई, आपकी ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा यूज़ होगा ये, और बाकी और सारे चैप्टर में भी लगेगी, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन है ना इसमें होते हैं बड़े फॉर्मूले पे आधारित होंगे, थोड़ा दिक्कत होगी। तो वो ऑप्शन उठाना भाई जिस ऑप्शन में 1 है, जिस भी ऑप्शन में भाई 1 है ना, वो आपने वो आंसर लगा देना। अगर आपने सोल्यूशन आता हो तो आप सोल्यूशन पर जाओ, अगर नहीं आता तो भाई आप सीधा 1 पर लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका आंसर मिलेगा। अगला भाई लॉन्ग स्टेटमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर जो भी ऑप्शन में लंबा, जैसे माने एक यहाँ पे खत्म होगा ऑप्शन, एक यहाँ पे ऑप्शन खत्म होगा और एक ऑप्शन यहाँ तक चला, तो भाई जो ऑप्शन सबसे लंबा है ना आपने वो लगाना है। यकीन करो भाई ये बिल्कुल आसान है, और यही तरीका पेपर तक फॉलो करा जाता है, या आपको मदद मिलेगी, आपने वो ही लगाना है। नेक्स्ट है भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट वर्ड। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वर्ड का मतलब है जैसे पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, ये वर्ड जब भी आपने दिख जाए ऑप्शन में तो सीधा लगा दियो भाई, आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा कि भाई राम कुछ मतलब मत समझ जाओ आप। जैसे ये वर्ड लिख भी रखे हैं भाई, ये मस्ट शुड नेवर ये वर्ड है ना, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होंगे। अगर ये ऑप्शन में आपने दिख जाए तो सीधा भाई कैंसिल कर दियो, वो आंसर नहीं मिलेगा अगर आप आंसर नहीं जानते। और ये वर्ड मिल जाए तो आपने बिल्कुल लगा देना भाई, आपका आंसर यही मिलेगा। अगला भाई एलिमिनेशन ऑप्शन का, आपने क्या करना भाई, अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर भाई कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचगा, फिर मैं यहाँ तक पहुँचगा, तो मतलब नज़दीक की जाके और उसके बाद 2 2 3 3 ऑप्शन काट दो और एक आंसर तो आपका मिल ही जाएगा।
उससे अलावा बताता हूँ भाई मैं नियरली ऑप्शंस की। नियरली ऑप्शंस लाइक 15-17 हो जाएगा। तो जैसे कि ये ऑप्शन आ जाए भाई 15 आ जाए, 17 आ जाए, 16 आ जाए, 80। तो यार देखो 15 और 17 तो नज़दीक नज़दीक, और 16 और 56 और 80 काफ़ी दूर दूर है ना। हाँ, तो जो ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है ना, आपका आंसर वही मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली है इसका आंसर आपका 15 मिल जाएगा। अगर ये ऐसे ऑप्शन है तो नज़दीकी वाला ऑप्शन उठाना। उससे अलावा भाई आर्ट और स्कीपिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मानता हूँ तो भाई आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी होगी ना भाई, बढ़िया तैयारी होगी, तो आप अमूमन 85 से लेकर 90 के बीच में अटैम्प्ट कर पाओगे, अगर आपकी बढ़िया तैयारी है। बाकी फिर भी 10 क्वेश्चन तो रह गए भाई। अगर आपने अब ये 10 क्वेश्चन आपने स्किप कर देना भाई। और जिस भाई ने 60 तक करा है तो भाई 40 क्वेश्चन पर 20 एक तो अटैम्प्ट आपने ले लेना है भाई। बाकी 20 क्वेश्चन तो छोड़ ही देना है। क्योंकि यार भाई अगर आप 60 भी अगर ठीक करके आ जाओगे तो 100% तो एक्यूरेसी रही भाई, तो आप सीधा कंपटीशन तक बाहर हो जाएगा। अगर आपने 60 करे तो भाई, तो यहाँ तक तो जान की कोशिश करो भाई 70 से 80 के बीच में, ताकि एक कंपटीशन मतलब एक लाइन में तो आ सको आप। अगला भाई मेंसुरेशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन का आपको पता है, मेंसुरेशन का आपको पता है भाई क्या कर रहा है, फॉर्मूले आधारित फॉर्मूला क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना है भाई, जिस भी क्वेश्चन में आप अगर आपने वॉल्यूम पूछ लिया जाए ना, वॉल्यूम पूछ लिया जाए जिस भी क्वेश्चन में, तो आपने सीधा वो आता है ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ढूंढना। अगर वो कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, मल्टी मतलब 11 तक डिवाइड होता है, तो भाई आंसर वही मिलेगा। अगर आपको नहीं आता तो भाई 100% मतलब श्योर है, या ट्रिक आपकी हमेशा लगती है। क्योंकि हर फॉर्मूले में पाई मिलता है, और पाई है जो बेसिकली 11/22/7 है, और 22 किसका मल्टीपल हो जाएगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अगला भाई अपनी यूज डिजिटल सम। भाई आप बड़ी बात जैसे इलेक्शन की, अगर हम उसमें पॉपुलेशन वाले कंसेप्ट होता है भाई, अपना इलेक्शन वाला कंसेप्ट होता है भाई परसेंटेज में, तो वहाँ आपने क्या करना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो भाई बड़ी कैलकुलेशन होती है, इसलिए लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डिजिटल सम का यूज़ करना है। डिजिटल सम का अगर आपको आता है तो भाई ठीक है ना, तो आप यूट्यूब पे देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अब कोई भी कुछ नया ना पढ़ो भाई, आप सिर्फ रिवाइज करो। उससे अलावा भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पैनिक नहीं होना भाई। पेपर आसान है। आपने अगर दिल्ली पुलिस दिया हो तो आपको पता होगा भाई, दिल्ली पुलिस में ऐसे शुरू में कह रहे थे भाई पेपर इतना मुश्किल है, पेपर इतना मुश्किल, कत्ती आराम था पेपर हुआ भाई, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा था। बस आपने जो क्वेश्चन है भाई, आपने वो करना है, गलत नहीं करना है। पेपर में पैनिक नहीं होना। और एक बार भाई सेकंड राउंड में जरूर आना है। सेकंड राउंड में आने का आपको फ़ायदा क्यों है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं भाई, गलती शुरू में क्वेश्चन पर देख के भाई ये आंसर मिलेगा, लेकिन दोबारा आप अप्रोच करोगे तो आप कन्फ्यूज होंगे, हाँ भाई ये आंसर नहीं होगा, इसका ये वाला आंसर होगा। तो सेकंड राउंड में ज़रूर आना है। इसके बाद अगर मैं इसको रीचेकिंग बेसिकली आपने ज़रूर करनी है। और यदि एक और बात बताता हूँ भाई मैं आपको, कितना कितना टाइम आपने अलॉट करना है। क्योंकि मैं बताता हूँ भाई, दिल्ली पुलिस में तो अपना क्या था न, 50 नंबर की तो आप जीके की थी, तो उसकी अगर उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई आपने क्या करना है, जीके तय 20 क्वेश्चन है, तो भाई आप 5 या 6 मिनट दे दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 या 6 मिनट आपकी जीके पूरी हो जाएगी। CGL में जब हम यार शुरू में 8-7-8 मिनट में जीके करा करते, तो यहाँ पे 20 नंबर की होगी और आसान होगी। 5 से 6 मिनट देनी है भाई आपने। उसके बाद आपने करना भाई इंग्लिश। इंग्लिश में आपने कंप्रीहेंशन को छोड़ देना है। उसके अलावा आपने 20 क्वेश्चन होंगे ना, 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने हैं मैथ के। उसके बाद जाना भाई आपने रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीजनिंग तो आपकी 20 या 21 मिनट में आराम तो हो जाएगी, 20+ मिनट में आराम हो जाएगी। उसके बाद आपने कंप्यूटर पे जाना है भाई, कंप्यूटर पे जाना है। कंप्यूटर में आपने मतलब 2-3 मिनट लग जाएगी आपकी, 3-4 मिनट कंप्यूटर पर। बाकी आपने सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है अपना मैथ पर देना है। मैथ मतलब आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो मैथ में, तो 20 में तो 20 का भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने तैयारी करी है तो भाई। अपनी वीडियो याद थी, कंप्लीट वीडियो थी, आप तो मैंने कंप्लीट समझा दिया भाई। आपने ये फॉलो करना जरूर, पेपर में फॉलो जरूर करना भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाई।